हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप यू आर ऑल राइट। आप सब भी लोग अच्छे होंगे, ठीक होंगे। तो अ, हम पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में, जो है हमने डिस्कस किया था, हमारा लेसन था द लास्ट लेसन। द लास्ट लेसन के बारे में हम क्या कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। और इसमें हमने देखा था कि एक बच्चा है फ्रेंच, क्या नाम है बेटा उसका, फ्रेंच, क्या नाम है, फ्रेंच। और उसके टीचर हैं जिनका नाम है क्या, एम हैमल। क्या नाम है बेटा उनका, एम हैमल उनका नाम है, ठीक है। इन दो के इर्द गिर्द ये सारी कहानी क्या होती है, घूमती है। दूसरी चीज हमने देखी थी कि फ्रैंको पर्सियन वार चल रहा है, ठीक है। फ्रैंको पर्सियन वार चल रहा है और उस युद्ध के दौरान की ये क्या है, घटना है। और ये घटना कब की है, 1870 की। कब की घटना है बेटा ये, 1870 की। और ये लेसन भी कब लिखा गया, 1870 टू 1871 के दौरान ये लेसन लिखा गया था, ठीक है ना बेटी। तो ये लेसन लिखा गया था 1870 टू 1871। तो यहाँ पर जो है वर्णन करता है वो केवल एक स्कूल के माहौल का, एक स्कूल है उसके बारे में कहानी है। गांव, एक कस्बा है, मतलब कस्बा ले लो या शहर ले लो, और उस शहर का नाम है अल्सेक। क्या नाम है बेटा, अल्सेक। अल्सेक जिले की एक घटना है जो कि कहाँ का है, फ्रांस का। और ये जिला कहाँ पड़ता है बेटा, फ्रांस में। कहाँ है ये जिला, फ्रांस के अंदर है, ठीक है। तो फ्रांस के जिले अल्सेक की ये क्या है, घटना है, ठीक है। बच्चा है फ्रेंच, भयभीत है, डरा हुआ है। क्यों डरा हुआ है, क्योंकि गुरुजी ने इनसे कहा था, किसके लिए कहा था, पार्टिसिपल की नियम याद करने के लिए। काहे के लिए कहा था बेटा, पार्टिसिपल के नियम याद करने के लिए कहा था, ठीक है। तो इस बच्चे को जो है पार्टिसिपल का एक सिंगल वर्ड भी याद नहीं था, एक भी वर्ड इस बच्चे को याद नहीं था। अब गुरुजी की, अभी इसको याद नहीं है कुछ भी, तो स्कूल जाने से क्या हो रहा है, अफ्रेड, भयभीत हो रहा है, डर रहा है। क्या हो रहा है, ये डर रहा है। क्यों डर रहा है, क्योंकि अगर स्कूल जाएगा तो गुरुजी या महमल क्या करेंगे, इसको डांटेंगे। क्या करेंगे बेटा, डांटेंगे, फटकारेंगे। जब गुरुजी इसको डांटेंगे, फटकारेंगे, तो इस वजह से क्या सोचता है, दिमाग में प्लानिंग करता है कि मैं क्या कर जाऊं, रन अवे, भाग जाऊं। भाग जाने के बारे में क्या करता है, सोचता है। और जब भाग जाने के बारे में सोचता है, मौसम भी अच्छा है, सनी सीजन है, सनी डे है, सूर्य की धूप खिली हुई है, बढ़िया पक्षी चहचहा रहे हैं, पर्सिया के सैनिक अभ्यास कर रहे हैं, ये सारे घटना, ये माहौल वहाँ पर देखता है। तो दीज थिंग्स आर मच मोर टेम्पटिंग, these things are much more tempting than the rules for participles। लाइन आई थी ना कल लेसन के अंदर कि all the these things are more tempting, ये सब चीज़ें क्या थी, उसको ज़्यादा लुभावनी लगी बजाय पार्टिसिपल के नियमों के, बजाय पार्टिसिपल के नियमों के। तो इस वजह से वहाँ से भागने की सोचता है। लेकिन इसकी इनर कॉन्शियंस जो है, इसकी अंतरात्मा, इनर कॉन्शियस इसको क्या करती है, रोकती है। कहा था इसने क्या, ये होता आई हैव स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट। इनका सबका विरोध करने की क्या थी, इसके अंदर सामर्थ्य थी। तो इसकी जो इनर कॉन्शियंस है, वो इनर कॉन्शियंस क्या करती है, इसको वहाँ से भाग जाने से रोकती है और इसको सीधा कहाँ ले जाती है, स्कूल में ले जाती है। कहाँ ले जाती है बेटा, इसको सीधा स्कूल में ले जाती है। और ये वहाँ से सीधा स्कूल के लिए भाग जाता है, तेजी से क्या होता है, स्कूल के लिए रवाना हो जाता है, ठीक है बेटा। पढ़ लिया था हमने, ये सब चीज़ें पढ़ा था ना, हाँ। जब स्कूल के लिए रवाना होता है, तेजी से जाता है, तो देख, जब इस शहर के बीचों बीच से गुजरता है और शहर के बीचों बीच पड़ता है क्या, टाउन हॉल।
और वहाँ पर ये क्या देखता है, एक क्राउड, भीड़ देखता है। क्या देखता है, भीड़ देखता है। वहाँ टाउन हॉल के सामने जब ये भीड़ देखता है तो उस भीड़ को देख करके और इसके मन में ख्याल आता है बुलेटिन, वहाँ पर एक क्या है, बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है बेटा, वहाँ पर एक बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ है। कहाँ पर, टाउन हॉल में। और इस बुलेटिन बोर्ड पर सारी खबरें क्या की जाती है, लगा दी जाती है, क्योंकि 2 साल से युद्ध चल रहा है और युद्ध के दौरान जो भी घटनाएं हुई है, ये युद्ध हार गए हैं, इनके ऊपर ये हुआ है, ये वगैरह वगैरह, जो भी घटनाएं सारी घटित हो रही है वो सारी की सारी कहाँ से पता लग रही है इनको, इस बुलेटिन बोर्ड से पता चल रही है। तो ये मन में सोचता है, अपने मन ही मन में सोचता है कि भाई इतना सब कुछ तो हो गया, हम युद्ध हार चुके हैं, ये हो गया है, हमारा देश जर्मनी के अधिकार में चला गया है, सैनिक अधिकारी हमारे ऊपर इतने नए नए नियम कानून लगा रहे हैं, ये सारा कुछ चल रहा है। लेकिन अब क्या मामला हो गया, अब क्या नई घटना घटित हो गई, अब क्या नया इवेंट आ गया जो कि यहाँ पर इतनी भीड़ लगी हुई है। लेकिन वो इन सबको नज़रअंदाज करते हुए, इन सबको अवॉइड करते हुए तेजी से क्या होता है, स्कूल के लिए रवाना हो जाता है। और जब ये तेजी से भाग रहा होता है तो तेजी से भागते हुए एक व्यक्ति होता है वहां पर, एक कौन था, ब्लैक स्मिथ। कौन था वहां पर, एक ब्लैक स्मिथ एंड वॉचर, ये वहां पर खड़ा था, किसके साथ, अपने अप्रेंटिस के साथ। किसके साथ खड़ा था बेटा, अप्रेंटिस के साथ खड़ा था। अप्रेंटिस नो सीखिया जिसको कहते हैं, प्रशिक्षु जिसको कहते हैं, अंडर ट्रेनी जो होता है, जो प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा होता है, उसे कहते हैं अप्रेंटिस। अप्रेंटिस के साथ ये खड़ा था, तो ये जो है इसको पीछे से आवाज़ लगाता है कि बेटा इतनी तेज़ी से मत भागो, तुम सही समय पर स्कूल पहुंच जाओगे। ये सारा घटनाक्रम हमने यहाँ तक का देख लिया था, यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, आई थिंक नो, यू हैव नो प्रॉब्लम यहाँ तक, आगे बात समझ में। अब देखो, अब हम आगे बढ़ते हैं, अगले नेक्स्ट जो है हमारा, कहाँ से हमको स्टार्ट करना है वो देखना है। ठीक है, देखो ठीक है, यहाँ तक हम स्टार्ट कर चुके थे, कहाँ तक हो गया था हमने, आई थॉट द वाज मेकिंग फन ऑफ मी, यहाँ से हमको क्या करना है, स्टार्ट करना है। ठीक है, देख लिया था हमने। बब यू विल गेट टू योर स्कूल प्लेंटी ऑफ टाइम, ये लड़के तुम सही समय पर क्या पहुंच जाओगे, स्कूल पहुंच जाओगे। यहाँ तक हम लोग इसको क्या कर चुके थे, पढ़ चुके थे। यहाँ तक हम लोग क्या करते थे, पढ़ चुके थे। ठीक है, अब देखो आगे क्या होता है, आगे क्या घटनाक्रम चलता है वो हमको अब देखना है। ठीक है, आई थॉट, मैंने सोचा, ही वॉज, वह, मेकिंग, बना रहा है, फन, फन यानी होता है मजाक, फन यानी क्या होता है बेटा, मजाक, कि ही वॉज मेकिंग, वह बना रहा था, फन ऑफ मी, मेरा मजाक, मैंने सोचा कि वह मेरा मजाक बना रहा था, एंड, और, रीच्ड, मैं पहुंच गया, एम हैमल्स, एम हैमल के लिटिल, छोटे से गार्डन, बगीचे में, और मैं एम हैमल के छोटे से बगीचे में पहुंच गया। ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, ऑल आउट ऑफ ब्रेथ का मतलब होता है तेज सांस लेता हुआ या हांफता हुआ। ठीक है, ऑल आउट ऑफ ब्रेथ यानी दौड़ रहा था, तो दौड़ते से जब हम दौड़ते हैं तो दौड़ते समय क्या हो जाती है, सांस फूलने लग जाती है ना, तो सांस फूलती है, हांफने लग जाते हैं। तो यही कंडीशन इसकी थी कि इसने सोचा कि उसका मजाक बना रहे हैं, तेजी से भाग रहा है स्कूल के लिए, तो वो उसने पीछे आवाज दे दी, कितना तेज मत भागे, पहुंच जाएगा टाइम पे, क्यों टेंशन ले रहा है। तो उसने सोचा कि वो क्या कर रहे हैं, उसका मजाक बना रहे हैं, और वो हांफता हुआ तेजी से कहाँ पहुंच गया, एम हैमल के बगीचे में। गुरुजी ने बगीचा लगा रखा था वहाँ विद्यालय के अंदर, तो वहाँ विद्यालय के अंदर, स्कूल के अंदर जो बगीचा था गुरुजी का, उस बगीचे में क्या हो जाता है, वहाँ पर पहुँच जाता है, वहाँ पर चला जाता है। दैट्स क्लियर, बोलो क्लियर यहाँ तक। अब देखो आगे, यूजुअली, सामान्यतया, यूजुअली यानी अक्सर, प्राय, सामान्यतया, डेली की, या एज डेली रूटीन के अनुसार,
व्हेन स्कूल बिगेन, जब स्कूल प्रारंभ होता था, व्हेन जब स्कूल बिगेन प्रारंभ होता था, देयर वाज तो वहाँ पर होती थी, अ ग्रेट बहुत ज़्यादा, बसल, बसल यानी क्या होता है, शोर शराबा, बसल यानी क्या होता है, शोर शराबा, शोर कह सकते हैं। तो जब स्कूल शुरू होती थी तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर हुआ करता था, होता है कि नहीं होता है, देखा होगा आप लोग भी, सुबह सुबह स्कूल में घुसते हो, सारे एक साथ आते हैं, कोई टेबल को उठाता है, टेबल को पटकता है, टेबल को वहाँ से लेके वहाँ चला जाता है, ये करता है, बैग को पटकता है, भगते हैं, दौड़ते हैं, और वो करते हैं, ये करते हैं, वो तो होता है कि नहीं होता है। सुबह सुबह जब घंटी बजती है टन 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 प्रेयर के लिए, तब हम प्रेयर में जाते हैं भागते हुए शोर शराबे के साथ, है ना। तो स्कूल जब शुरू होता है तो क्या होता है, शोर शराबा होता रहता है। तो वहाँ पर भी क्या था, डेली अक्सर वहाँ पर जब स्कूल शुरू होती थी तो शुरू होते हुए स्कूल के साथ वहाँ पर क्या हो जाता, बहुत ज़्यादा आवाज़ें सुनाई देती थी, बहुत ज़्यादा शोर शराबा हुआ करता था, विच जिसे कुड बी हर्ड सुना जा सकता था, हर्ड यानी सुनना, जिसे सुना जा सकता था, आउट बाहर, इन द स्ट्रीट गली में, स्ट्रीट यानी गली, जिसे बाहर गली में भी क्या किया जा सकता था, सुना जा सकता था। आगे बात समझ में। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग, खोलना और बंद करना, डेस्क दराजों को, टेबल की जो दराजें होती है उनको, तो डेस्क को दराजों को खोलना और बंद करना, लेसन्स रिपीटेड, लेसन्स पाठों को, रिपीटेड, रिपीटेड यानी होता है दोहराना, पाठों का दोहरान करना, इन यूनिसन, यूनिसन यानी होता है समूह में, समूह में पाठों को दोहराना, एक साथ जोर जोर से, छोटे बच्चे होते हैं तो सुबह गुरुजी जाती करते हैं नहीं करते हैं, एक साथ बोलो ऐसे अनार, तो छोटे बच्चे बोलते हैं, एक साथ जोर से बोलते हैं, जोर लगा लगा के बोलते हैं, बोलते हैं नहीं बोलते जोर से, तो वही कंडीशन। तो छोटा बच्चा ही तो है ये भी, यहाँ भी छोटे बच्चों की स्कूल तो है, ये बड़े बच्चों की स्कूल थोड़ी है, छोटे बच्चों की स्कूल है, ठीक है। तो यहाँ पर पाठों को समूह में दोहराना, ये भी बहुत ज़्यादा आवाज़ करता था। वेरी लाउड बहुत जोर से, वेरी लाउड बहुत तेज आवाज में, विद आवर हैंड्स की हमारे हाथ, ओवर आवर ईयर हमारे कानों पर पहुंच जाते, और इतना जोर से बच्चे बोलते थे कि इनके हाथ क्या होते, कान पर चले जाते, होता है कि नहीं होता, जब कोई बहुत तेज शोर शराबा होता है और हमको सुनना चाहते हैं तो कान के हाथ लगा लेते हैं नहीं लगा लेते, तो ऐसे ही कि हमारे हाथ क्या होते, कान पर पहुंच जाते थे, ठीक है। टू अंडरस्टैंड समझने के लिए, बेटर अच्छी तरह से, कि अच्छी प्रकार से समझने के लिए, अच्छी तरह उनको सुनने के लिए, उस समूह के अंदर, उस झुंड में एक साथ, उस तेज आवाज के बीच में अच्छी तरह सुनने के लिए हमारे हाथ क्या होते थे, हमारे कानों पर पहुंच जाते थे, हमारे कानों तक चले जाते थे, ठीक है। एंड द टीचर्स और गुरुजी की ग्रेट महान, रूलर, रूलर का मतलब होता है छड़ी या डंडा, या यहाँ पर एक नाम आएगा, रूलर का मतलब है स्केल या पैमाना, स्केल होती है ना, स्केल बड़ी सी स्केल होती है गुरुजी की, लोहे की ले लो, सिल्वर की या प्लास्टिक की स्केल आती है, रूलर, वो रूलर, स्केल पैमाना, और वह गुरुजी का बड़ा पैमाना स्केल के रैपिंग, रैपिंग यानी होता है टक टक की आवाज, टक टक की आवाज, जैसे टेबल पे हम पटकते हैं, जैसे ये टेबल है, ठीक है, और मैं इस टेबल पे इसको पटकू यूं तो आवाज आ रही है ना, ये होती है क्या, रैपिंग, क्या होती है ये, रैपिंग, रैपिंग कहते हैं इस चीज को, ठीक है। तो गुरुजी के उस स्केल की, पैमाने की, टेबल के ऊपर जोर से पटकने की आवाज, टेबल ये आ गई, टेबल पर जोर से पटकने की आवाज, ठीक है, ये सारी चीजें थी, ये आवाजें थी जो बाहर गली तक क्या होती थी, सुनी जा सकती थी, ये सारी आवाजें, लेसन, डेस्कों को खोलना और बंद करना, दराजों को खोलना और बंद करना, ठीक है, जो एक साथ पाठों को झुंड में, समूह में पाठों को दोहराना, ठीक है, जोर से हाथों को कान के लगाए हुए समझने के लिए, गुरुजी के उस स्केल की, पैमाने की, टेबल पर पटकने की जोर से आवाज, ये सारी आवाजें क्या थी, जोर से वहां पर हुआ करती थी, कब,
जब स्कूल शुरू होता था तो डेली रोजाना, ठीक है। और ये आवाज कहाँ तक सुनी जा सकती थी? बाहर गली में सुनी जा सकती थी। कहाँ तक सुनी जा सकती थी? बाहर गली तक इन आवाजों को सुना जा सकता था, ठीक है। बट नाउ, लेकिन अब, आज की बात कर रहा है वो, मतलब प्रेजेंट डे की बात कर रहा है, उस दिन की जिस दिन का ये घटनाक्रम है, जिस दिन के बारे में इस पाठ के में बताया गया है, उस दिन की बात कर रहा है ये। बट नाउ, लेकिन अब, इट वाज, यह सब कुछ, ये आवाजें, ये सारे माहौल, वो पूरा एटमॉस्फियर, शोर शराबे से भरा हुआ पूरा एटमॉस्फियर, वाज सो आल्सो स्टिल, आल सब कुछ, सो बिल्कुल बहुत ज्यादा, स्टिल, स्टिल यानी शांत था। सब कुछ क्या था? बिल्कुल शांत था। लेकिन उस दिन सब कुछ क्या था? बिल्कुल शांत था। कोई आवाज, कोई शोर शराबा उस दिन नहीं हो रहा था। ना तो बच्चे चिल्ला रहे थे, ना गुरुजी की टेबल पे आवाज आ रही थी, ना पाठों का दोहरान हो रहा था, ना कोई टेबलों की आवाज थी। कोई आवाज नहीं थी। स्कूल बिल्कुल शांत था, बिल्कुल चुप था। मानो कि, आगे आएगा देखेंगे, आल्सो स्टिल, आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन, आई मुझे, मैं, हैड काउंटेड, काउंटेड यानी गिना या नियंत्रित किया, ऑन द कमोशन अपनी भावनाओं पर। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन, अर्थात मैंने अपने आप को संभाला, अपनी शक्ति को एकत्र किया, अपने आप को संयत किया, टू गेट, पहुंचने के लिए, टू माई डेस्क, मेरी डेस्क पर। और मैंने मेरी डेस्क पर अपने आप को ले जाने के लिए और मेरी जगह पर जाने के लिए अपने आप को क्या करना पड़ा? संयत करना पड़ा, नियंत्रित करना पड़ा, अर्थात अपने आप को बहुत अच्छे से तैयार करना पड़ा। होता है ना, जब लेट क्लास में पहुंचते, देरी से क्लास में पहुंचते हैं, तो देरी से क्लास में पहुंचने पर क्या होता है? हमारा एकदम से हमको थोड़ा डर सा रहता है, भयभीत से रहते हैं और बड़ी मुश्किल से जगह पर जाकर के बैठने की कोशिश करते हैं। तो वही कंडीशन किसकी हो रही है? फ्रेंच की हो रही है। आई किसके लिए आ रहा है यहाँ पर? आई, आई किसके लिए वर्ड यूज हो रहा है? फ्रेंच के लिए। किसके लिए वर्ड यूज हो रहा है बेटा? ये फ्रेंच के लिए यूज हो रहा है यहाँ पर। आई, जहां भी आई आ रहा है, आई मतलब फ्रेंच की बात हो रही है, ठीक है। मुझे मेरी सीट पर पहुंचने के लिए अपने आप को बहुत नियंत्रित करना पड़ा, मुझे भावनाओं को संभालना पड़ा, विदाउट, बिना, बीइंग सीन, किसी के देखे हुए, कि मेरे ऊपर किसी की नजर ना पड़े, मुझे कोई ना देखे। तो बिना किसी के देखे हुए अपनी सीट पर पहुंचने के लिए मुझे बड़ा मशक्कत करनी पड़ी, बड़ी मेहनत करनी पड़ी, अपने आप को नियंत्रित करना पड़ा। बट, लेकिन, ऑफ कोर्स, निसंदेह, ऑफ कोर्स यानी निसंदेह, लेकिन निसंदेह, दैट डे, उस दिन, एवरीथिंग, सब कुछ, हैड टू बी, सब कुछ था, एज क्वाइट, इतना शांत, क्वाइट यानी भी क्या होता है? शांत। लेकिन उस दिन सब कुछ इतना शांत था, एज संडे मॉर्निंग, मानो कि रविवार की क्या हो? सुबह हो। क्या हो? रविवार की सुबह हो। आ गई बात समझ में? संडे को क्या होता है? हॉलीडे। संडे को क्या रहता है बेटा? हॉलीडे रहता है। होता है कि नहीं होता है हॉलीडे? अब अगर हम संडे को स्कूल में जाएंगे, हॉलीडे को अगर हम स्कूल में जाएंगे, तो स्कूल में जब जाएंगे तो स्कूल में क्या होगा? शोर शराबा होगा। क्या होगा बेटा? स्कूल के अंदर शोर शराबा होगा, जोर जोर की क्या आ रही होंगी? आवाजें आ रही होंगी। क्या आ रही होंगी? कोई आवाज नहीं होगी। स्कूल के ताला लगा हुआ मिलेगा, या फिर कोई चपरासी वगैरह कोई मिलेगा कोई वहां पे पढ़ने के लिए जाए संडे को? कोई, तुम जाओगे संडे के दिन? बताओ, अगर तुमसे ये संडे को पढ़ने आना है, संडे को जाओगे तुम लोग? नहीं, संडे छुट्टी का होता है, संडे तो हमारा एंजॉय करने का होता है। होता है कि नहीं होता है? डेली सुबह सुबह मम्मी हमारे थप्पड़ मार मार के जगाती है, उठ रहे हो, स्कूल जाना है? अरे मम्मी नहीं, सोना है मुझे तो अभी। अरे मम्मी नहीं, सो, थोड़ी देर और रुक जाओ। फिर मम्मी आवाज़ लगाती है वापस से, भाई खुर्दा कर खड़ा हो जाओ, स्कूल जाना है। फिर नहीं मम्मी अभी थोड़ा और। फिर मम्मी एक लगाती है चपत गाल पे पटाख देने से, फिर अपनी सारी नींद क्या होती है? दूर। फिर भागा दौड़ी कर करा के हम क्या होते हैं? स्कूल के लिए तैयार होते हैं। होते हैं कि नहीं होते हैं? ये हमारा डेली का। लेकिन संडे को आराम से सोते रहते हैं, मम्मी भी की टेंशन नहीं होती है। अरे मम्मी आज तो छुट्टी है, सोने दो ना, करते कि नहीं करते? अरे मम्मी आज तो संडे है, आज तो कम से कम सो लेने दो।
फिर हम आराम से उठते हैं, खेलते कूदते हैं, एंजॉय करते हैं, करते हैं या नहीं करते? ये है संडे का। तो संडे के दिन जैसे संडे का दिन हो, इस तरह पूरा स्कूल क्या था? बिल्कुल शांत था, बिल्कुल चुप था। थ्रू द विंडो, खिड़की में से, थ्रू द विंडो यानी खिड़की में से, आई सा मैंने देखा, आई सा मैंने देखा, ठीक है। खिड़की में से आई सा मैंने देखा, आगे लाइन, हाँ, माई आई सा मैंने देखा, माई क्लासमेट्स, क्लासमेट्स, क्लासमेट्स का मतलब होता है मेरे कक्षा के साथी। क्लासमेट यानी क्या होता है बेटा? मेरे कक्षा के साथी। क्लास फेलो जिसको कहते हैं, क्या है? क्लास फेलो जिसको कहा जाता है, वो क्या होते हैं? क्लासमेट्स होते हैं। मीनिंग साथ के साथ लिखते चलना, ठीक है ना? अपनी बुक में टिपिकल मीनिंग जो आ रहे हैं मैं लिख रहा हूं जो, ठीक है। आई सा मैंने देखा, माई क्लासमेट्स, मेरी कक्षा के साथी, मेरे क्लास के साथी, ऑलरेडी पहले से ही, इन देयर अपने प्लेसेज स्थानों पर थे। मैंने खिड़की में से देखा कि मेरी कक्षा के साथी पहले से ही क्या थे? अपनी जगहों पर बैठे हुए थे, पहले से ही अपनी जगह पर जा चुके थे, ठीक है। एंड और डाउन नीचे, विद हिज टेरिबल, सॉरी, एंड और एम हैमल, एम हैमल वॉकिंग अप, वॉकिंग अप यानी इधर उधर टहलना, इधर उधर घूमना, इधर उधर घूम रहे थे, टहल रहे थे। विद हिज अपनी, टेरिबल यानी भयानक, टेरिबल का मतलब क्या होता है बेटा? भयानक, भयानक, आयरन लोहे की, रूलर यानी वही मैंने बताया था स्केल या पैमाना, ठीक है, छड़ी। और एम हैमल अपनी उस भयानक लोहे की छड़ी को, लोहे की स्केल को लेकर के वॉकिंग अप इधर उधर टहल रहे थे, अंडर हिज आर्म अपने हाथ में, और अपने हाथ में उस डंडे को लेकर के, अपनी छड़ी को लेकर के एम हैमल क्या कर रहे थे बेटा? इधर उधर टहल रहे थे। जैसे मैं टहल रहा हूँ ना, मेरे हाथ में मान लो सपोज करो ये डंडा है, ये क्या है? डंडा है, छड़ी है गुरुजी की, मैं एम हैमल हूँ। मैं कौन हूँ? एम हैमल हूँ, ठीक है। और मेरे हाथ में क्या है? लोहे की छड़ी है। तो मैं इसको यूं मेरे हाथ में लेकर के यूं, यूं अंडर आर्म ले, यूं लेकर के, और मैं क्या कर रहा हूँ? इधर उधर यूं टहल रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? इधर उधर यूं टहल रहा हूँ। तो ऐसी सिचुएशन किसकी हो रही थी बेटा? एम हैमल की हो रही थी। किसकी हो रही थी? एम हैमल की हो रही थी, ठीक है। ऐसे एम हैमल क्या कर रहे थे? रिएक्ट कर रहे थे। आई हैड टू ओपन, मुझे खोलना पड़ा। हैड टू पॉजिटिव वर्ब होती है। जब इज एम आर वाज वर हैज हैव हैड के साथ में क्या लग जाए? टू लग जाए, और तो वहां पर क्या होता है? किसी कार्य को करना ही पड़ता है, उसे कहते हैं कॉजेटिव वर्ब। क्या कहलाती है? कॉजेटिव वर्ब। जैसे आई हैव टू गो, मुझे जाना ही पड़ेगा। आई हैव टू रीड, मुझे पढ़ना ही पड़ेगा। आई हैव टू ईट, मुझे खाना ही पड़ेगा, ये होता है। द फार्मर हैज टू सो, किसान को बीज बोना ही पड़ेगा। तो जब किसी बी फॉर्म के बाद में क्या लग जाए? टू लग जाए। बी फॉर्म के बाद क्या लग जाए? टू लग जाए, तो क्या कहलाती है? कॉजेटिव वर्ब कहलाती है। क्या कहलाती है? कॉजेटिव वर्ब कहते हैं उसको, ठीक है। पढ़ेंगे आगे हम, जब बताएंगे तुमको इसके बारे में कभी डिटेल से वर्ब के टॉपिक में, ठीक है। आई हैड टू ओपन, मुझे खोलना पड़ा, पड़ा जबरदस्ती, मजबूरी में खोलना पड़ा, उसे खोलना पड़ा। द डोर, दरवाजा। एंड गो, और जाना पड़ा। इन, अंदर। बिफोर, सामने। एवरीबडी, सभी के, प्रत्येक के। और मुझे दरवाजा खोलकर सभी के सामने अंदर जाना पड़ा, सभी के सामने जाना पड़ा। यू कैन इमेजिन, तुम कल्पना कर सकते हो। यू कैन इमेजिन, इमेजिन यानी कल्पना करना। इमेजिन यानी क्या होता है? कल्पना करना, ठीक है। यू कैन इमेजिन, तुम कल्पना कर सकते हो। हाउ ब्लश्ड, कितना। ब्लश्ड, ब्लश्ड यानी होता है शर्म से लाल,
शर्मिंदा, शर्म से लाल, शर्मिंदा, कि मैं कितना शर्म से लाल, कितना शर्मिंदा था। एंड और हाउ, कितना, फ्राइटेंड, फ्राइटेंड यानी होता है डरा हुआ, फ्राइटेंड यानी क्या होता है, डरा हुआ, और कितना डरा हुआ मैं था। और तुम कल्पना कर सकते हो कि मैं कितना शर्मिंदा और कितना भयभीत था। होता है ना, मान लो तुम लेट आए, 15 मिनट, क्लास चालू हो चुकी है, गुरुजी पढ़ाना शुरू कर दिया है, और तुम कक्षा में घुसे, तो कक्षा में घुसोगे तो तुम्हें शर्मिंदगी महसूस, अरे सारे के सारे आ गए और मैं इतना लेट आया हूँ। तो तुम यूँ नीचे गर्दन करके यूँ झुकते हुए यूँ चलोगे कि नहीं जाओगे, जाओगे नहीं हो, है ना, धीरे धीरे शर्मिंदा होते हुए। और डर भी रहेगा, आप गुरुजी पता नहीं क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, मारेंगे कूटेंगे ठोकेंगे बढ़िया धोएंगे, क्या करेंगे, होगा कि नहीं होगा, होता है ना ऐसा। तो वही किसकी कंडीशन हो रही है, एम हैमल की कंडीशन हो रही है। किसकी कंडीशन हो रही है बेटा, एम हैमल की, वो सॉरी फ्रेंच की यही कंडीशन हो रही है। ठीक है, डरा हुआ है और शर्म से लाल है, शर्मिंदा है क्योंकि लेट आया है इसलिए शर्मिंदा है। गुरुजी मारेंगे पीटेंगे ठोकेंगे बजाएंगे बढ़िया तरीके से, क्या है, इसलिए डरा हुआ है, क्या है, डरा हुआ है। तो फ्रेंच जो है यहाँ पर क्या कह रहा है कि तुम कल्पना कर सकते हो, मतलब तुम खुद ही सोच लो अपने आप में कि मेरी क्या हालत हो सकती है उस समय, मैं कैसा महसूस कर सकता हूँ उस समय, कि मैं कितना ज्यादा शर्म से लाल था और कितना क्या था, डरा हुआ था। कब, जब मैं कक्षा में घुसा था, जब मैं कक्षा में प्रवेश किया था। बट नथिंग हैड हैपेंड, बट लेकिन, नथिंग हैपेंड कुछ नहीं हुआ, बट नथिंग हैपेंड कुछ नहीं हुआ। एम हैमल सामी, एम हैमल ने मुझे देखा, एंड सैड और कहा, वेरी काइंडली बड़ी दयालुता से बड़ी विनम्रता से। और एम हैमल गुरुजी ने मुझसे बड़ी विनम्रता से कहा, जैसा उसने सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ, ना तो उसको किसी ने डांटा फटकारा, ना कुछ किसी ने कुछ कहा, कुछ भी नहीं हुआ उसके साथ। एम हैमल जो गुरुजी थे जिसका डर था उन्होंने भी उससे कुछ नहीं कहा, केवल बड़ी विनम्रता से बोले, गो टू योर प्लेस, अपनी जगह पर जाओ। टू लिटिल फ्रेंच, छोटे फ्रेंच, क्विकली जल्दी से, कि छोटे फ्रेंच जल्दी से अपनी जगह पर चले जाओ, जल्दी से अपनी जगह पर जाओ। वी वर बिगिनिंग, हम प्रारंभ कर रहे थे, अर्थात हम पाठ शुरू कर रहे थे। विदाउट यू, तुम्हारे बिना, कि हम तुम्हारे बिना ही क्या कर रहे थे, पाठ को प्रारंभ कर रहे थे, पाठ पढ़ाना शुरू कर रहे थे। ये गुरुजी के क्या थे, वर्ड्स थे। क्या थे बेटा, ये गुरुजी के वर्ड्स थे। आगे बात समझ में, बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, एनी डाउट यहाँ तक, बोलो जल्दी, बताओ बेटा, बताओ बेटा। ठीक है बेटा, चलो आगे देखिए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, क्लियर है, यहाँ तक आ गया समझ में, बोलो जल्दी, आ गया। ये वापस रैपिड फायर में इसको तुरंत एक साथ सल्टा दूँ, अब तक जो पढ़ा है उसको सल्टा दो रैपिड फायर में। चलो एक पैराग्राफ और देख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद रैपिड फायर में ले लेंगे हम इसको। ठीक है, देखो आगे। आई जंप्ड ओवर, आई मैं, जंप्ड यानी कूद गया, छलांग लगा गया, फलांग गया। ओवर द बेंच, बेंच के ऊपर से, बेंच को फलांग गया, छलांग मार के चला गया। एंड सैट, बैठ गया, एट माई डेस्क, मेरी डेस्क पर, और मेरी डेस्क पर मैं क्या हो गया, बैठ गया। नॉट टिल देन, इससे पहले की, नॉट टिल देन का मतलब इससे पहले की। व्हेन आई हैड गॉट, जब मैं, गॉट ए लिटिल ओवर, गॉट ए लिटिल ओवर का मतलब होता है विजय प्राप्त करना। ठीक है, जब तक कि मैं दूर कर पाता, विजय प्राप्त कर पाता या हटा पाता, माई फ्राइट, मेरे डर को, इससे पहले कि मैं मेरे डर से बाहर निकलता, इससे पहले कि मैं मेरे डर पे विजय प्राप्त करता, मेरे डर को दूर करता। डिड आई सी, मैंने देखा कि आवर टीचर, मेरे गुरुजी ने हैड ऑन, पहन रखे थे, हिज ब्यूटीफुल, अपना सुंदर ग्रीन हरा कोट। और इससे पहले कि मैं मेरे डर पे विजय प्राप्त करता, मेरे डर को दूर करता, मैंने देखा कि मेरे गुरुजी ने हरा सुंदर कोट पहन रखा था।
हिज फ्रिल्ड, उनकी झल्लरदार, फ्रिल्ड यानी झल्लरदार, उनकी झल्लरदार शर्ट कमीज, उनकी झल्लरदार कमीज। फ्रिल्ड का मतलब क्या होता है बेटा? फ्रिल्ड का मतलब होता है क्या? झल्लरदार। लिख देता हूं मैं, फ्रिल्ड का मीनिंग झल्लरदार, झल्लर वाली, ठीक है, झल्लर वाली। मैंने देखा, उन्होंने सुंदर कोट पहन रखा था, फ्रिल्ड शर्ट, झल्लर वाली कमीज पहन रखी थी। क्या पहन रखी थी? झल्लर वाली कमीज पहन रखी थी, ठीक है, झल्लर वाली कमीज पहन रखी थी। एंड द लिटिल ब्लैक, और छोटी ब्लैक काली सिल्क, रेशमी, सिल्क यानी रेशमी, और रेशमी छोटी काली कैप पहन रखी थी, ठीक है। ये देखो ये पहन रखा है, कैप पहन रखी है, ये गुरुजी है, ये गुरुजी दिख रहे हैं ना, गुरुजी हरा कोट पहन रखा है, तो क्या ब्लैक एंड व्हाइट किताब है तुम्हारी इसलिए हरा कोट पहन रखा है, झल्लरदार कमीज, देखो झल्लर वाली, देखते ना अपन जज वगैरह पहनते, आगे कमीज झल्लर सी लटकी रहती है, मैं ना यो अलग सा ही दिखाई देता, ढीला ढाला सा, वैसी कमीज पहन रखी थी। आल सभी पर एम्ब्रॉयडर्ड, एम्ब्रॉयडर्ड का मतलब होता है कसीदाकारी करना, एम्ब्रॉयडर्ड का मतलब होता है कसीदाकारी, ठीक है, सजावट करते हैं ना, डिजाइने बना देते हैं, है ना, उसे कहते हैं क्या? एम्ब्रॉयडर्ड। और सभी के ऊपर एम्ब्रॉयडरी की हुई थी, कसीदाकारी की हुई थी। दैट, जिसे, ही, वह, नेवर वॉर, कभी नहीं पहनते थे, जिसे वह कभी नहीं पहनते थे, एक्सेप्ट, सिवाय, ऑन इंस्पेक्शन, निरीक्षण के दिनों के। इंस्पेक्शन यानी होता है निरीक्षण, इंस्पेक्शन यानी क्या होता है बेटा? निरीक्षण। जिसे कि वो सिवाय निरीक्षण के दिनों के, एंड और प्राइज डेज, प्राइज यानी पुरस्कार वितरण, पुरस्कार वितरण के दिनों के, जिसे कि वह निरीक्षण और पुरस्कार के दिनों के अलावा कभी नहीं पहनते थे, केवल 2 बार ही ड्रेस को पहनते थे, इस ड्रेस को, हरे कोट को, झल्लरदार कमीज को और काली रेशमी टोपी को। इस ड्रेस को वो कभी नहीं पहनते थे, केवल 2 ही अवसरों पर पहनते थे, और 2 अवसर कौन कौन से थे? एक तो इंस्पेक्शन निरीक्षण का दिन, और दूसरा होता था पुरस्कार वितरण का दिन। आगे बात समझ में? बिसाइड्स, इसके अलावा, बिसाइड्स यानी इसके अलावा, इन सब के अलावा, इनके अलावा, द होल स्कूल, पूरा विद्यालय, सीम्ड, प्रतीत हुआ, सो स्ट्रेंज, इतना विचित्र, सो स्ट्रेंज, इतना विचित्र, एंड सोलेम, गंभीर, सोलेम यानी होता है गंभीर, इन सब के अलावा पूरा विद्यालय बहुत ज्यादा विचित्र और गंभीर प्रतीत हुआ। बट द थिंग, लेकिन वह बात, वह चीज, दैट, जिसने, सरप्राइज्ड, चौंका दिया, आश्चर्यचकित कर दिया, मी, मुझे, मोस्ट, सबसे ज्यादा, लेकिन वह एक बात जिसने मुझे सबसे ज्यादा चौंका दिया, सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित कर दिया, वाज, वह थी, टू सी, मैंने देखा, ऑन द बैक बेंचेज, पीछे की सीटों पर, दैट, जो कि, ऑलवेज एम्प्टी, हमेशा खाली रहा करती थी। ये सब तो उसने देख ही लिया, गुरुजी की नई ड्रेस पहनी हुई थी, उससे भी उसको आश्चर्य लगा, ठीक है, जिसे वो कभी नहीं पहनते थे। इसके अलावा पूरा स्कूल शांत था, गंभीर था, ये उसका दूसरा सरप्राइज था। लेकिन इन सबसे भी बड़ा सरप्राइज उसके लिए क्या था? इन सबसे भी बड़ी चौंकाने वाली बात क्या थी? कि पीछे की वे सीटें जो हमेशा क्या रहती थी? खाली रहती थी। उन सीटों पर द विलेज पीपुल, गांव के लोग, सिटिंग, बैठे हुए थे। क्या थी सबसे गंभीर बात? कि गांव के लोग उन सीटों पर बैठे हुए थे, क्वाइटली, चुपचाप, लाइक आवर सेल्वेज, हमारी तरह है। कि
की वे सीटें, इस पीछे की कक्षा के कमरे की वे सीटें जो हमेशा खाली रहती थी, उन खाली सीटों पर कौन बैठे हुए थे? गांव के लोग बैठे हुए थे। ओल्ड होजर, बूढ़ा होजर, विद हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, अपने 3 कोने वाले हैट को पहन करके। द फॉर्मर मेयर, पुराना मेयर, मेयर को कहते हैं महापौर, बड़े शहर का जो अधिकारी, पूरा शहर का जो होता है उसे, जैसे गांव में क्या होता है? सरपंच होता है, ठीक है। नगर पालिकाओं में क्या होता है? चेयरमैन होता है। इसी तरह बड़े शहरों में क्या होता है? मेयर, महापौर होता है, ठीक है। जिले की बात कर रहा है ये, ठीक है। आगे बात समझ में। तो पुराना महापौर मेयर, द फॉर्मर पुराना पोस्टमास्टर, पोस्टमास्टर, एंड सेवरल अदर्स और अन्य दूसरे लोग, बिसाइड्स इनके अलावा, और इनके अलावा अन्य दूसरे लोग भी वहां पर बैठे हुए थे। अन्य दूसरे लोग भी क्या थे? उन सीटों पर बैठे हुए थे। आगे बात समझ में, ठीक है। कि पूरा स्कूल, गुरुजी हरे शर्ट कोट पहन रखा था, झल्लरदार कमीज पहन रखी थी, काली रेशमी टोपी पहन रखी थी, इतना सब कुछ गुरुजी ने क्या कर रखा था? पहन रखा था। इसके अलावा स्कूल शांत था, स्कूल गंभीर था, पूरा की पूरा हो गया ये सारा कुछ होना। ठीक है बेटा, ये सारा कुछ चल गया ना ये सब कुछ, ठीक है। तो इन सब के अलावा सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात क्या आ गई उसके सामने? कि जो इस कक्षा के कमरे की वे खाली सीटें, कक्षा के कमरे की वे पीछे वाली खाली सीटें जो हमेशा खाली रहती थी, उन पर गांव के लोग बैठे हुए थे। कौन बैठे थे बेटा? गांव के लोग बैठे थे। और गांव के लोगों में भी कौन कौन थे? पुराना पोस्टमास्टर था, हौजर था, में महापौर था, और अन्य दूसरे ग्रामीण गांव के लोग वहां पर बैठे हुए थे। एवरीबडी, प्रत्येक व्यक्ति, लुक्ड दिखाई दिया, सैड दुखी, और प्रत्येक व्यक्ति क्या था? दुखी दिखाई दिया। प्रत्येक व्यक्ति दुखी दिखाई दिया। प्रत्येक व्यक्ति क्या था? दुखी था, ठीक है। एवरीवन वाज, प्रत्येक व्यक्ति क्या था? दुखी था, ठीक है। एंड, और हौजर, हौजर गांव का एक पद होता है, कोई होता होगा सिटी के अंदर, हैड ब्रोट लाया था, और वह हौजर अपने साथ लाया था, एन ओल्ड प्राइमर, एक पुरानी प्राइमर, प्राइमर का मतलब होता है बाल पोथी। प्राइमर को क्या कहते हैं? बाल पोथी, ठीक है। बाल पोथी मतलब छोटे बच्चों की किताब होती है ना, पतली सी, जिसमें अनार आम लिखे होते हैं 1-2 पन्नों पर, फिर उसके बाद 2 पन्नों पर गिनती 1 2 3 1 2 3 ये होते हैं। चित्रों वाली रंगीन किताब जो देखी होगी आप लोगों ने छोटी कक्षा में पढ़ते थे तब, ठीक है ना। बाल पोथी लाया था, ठीक है। थंब्ड, अंगूठे के निशान बने हुए थे। थंब्ड यानी अंगूठे का निशान, ऐसे अंगूठे का निशान बन जाना, अंगूठे का निशान बन जाता है ना। अपन किताबों को, पन्नों को पलटते हैं, यूं पलटते हैं ना यूं अंगुली से, तो क्या होते हैं? निशान बन जाते हैं। तो वैसे अंगूठे का क्या बन गया था? निशान बने हुए थे। एट द एजेज, किताब के किनारों पर, और किताब के किनारों पर क्या थे? अंगूठे के निशान बने हुए थे। एंड ही हेल्ड इट ओपन, और उसने इसे खोलकर पकड़ रखा था, यूं खोलकर पकड़ रखा था। ऑन हिज नीज, अपने घुटनों पर, और इसने इसे अपने घुटनों पर खोल करके पकड़ रखा था। विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल, और अपने बड़े चश्मे में से, चश्मा मोटा मोटा चश्मा उसका, इतना मोटा चश्मे में से, लाइंग अक्रॉस द पेजेज, पन्नों को क्या कर रहा था? पलट रहा था, देख रहा था। और बड़ा चश्मा पहन करके पन्नों को पलट करके उस किताब को क्या कर रहा था? देख रहा था, किताब को पढ़ रहा था। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा? बोलो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? क्लियर यहाँ तक? चलो रैपिड फायर में एक बार खटाखट इसको वापस से रिवाइज कर जाओ एक बार, ठीक है। खटाखट रिवाइज कर जाओ इसको एक बार, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट किया था हमने? कहाँ से लिया था? नहीं से लिया था ना, आई थॉट से, ठीक है। आई थॉट, मैंने सोचा, आई थॉट मैंने सोचा,
रफ कर दूँ, ठीक है, मीनिंग मैंने लिखवा ही दी है तुम लोगों को, तो बार बार लिखवाने की आवश्यकता है ही नहीं, ठीक है। फिर भी कोई मीनिंग अगर नहीं आ रहा हो तो आप देख सकते हो, डिक्शनरी वगैरह में कंसल्ट कर लेना, ठीक है। देखो कंटिन्यू करो। आई थॉट, मैंने सोचा कि ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, वह मेरा मजाक बना रहा था। एंड और रीच्ड, मैं पहुंच गया। एम हैमल के लिटिल गार्डन, छोटे बगीचे में, और मैं एम हैमल के छोटे बगीचे में पहुंच गया। ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, अपनी सांस रोकता हुआ, हाँफता हुआ। विच यूजुअली, सामान्यतया, व्हेन स्कूल बिगेन, जब विद्यालय प्रारंभ होता था, देयर वाज ए ग्रेट बसल, तो वहां पर बहुत शोर शराबा हुआ करता था। विच कुड बी हर्ड, जिसे सुना जा सकता था। आउट, बाहर, इन द स्ट्रीट, गली में, जिसे बाहर गली में भी सुना जा सकता था। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, डेस्कों के खोलने की बंद करने की आवाजें। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, समूह में पाठों को दोहराने की आवाजें, ठीक है। वेरी लाउड, बहुत जोर से। विद आवर हैंड्स, की हमारे हाथ। ओवर आवर ईयर, हमारे कानों पर पहुंच जाते थे। टू अंडरस्टैंड बेटर, अच्छी तरह समझने के लिए, और हमारे कान हमारे हाथों पर उनको अच्छी तरह समझने के लिए अपने आप पहुंच जाया करते थे। एंड द टीचर्स, और गुरुजी के ग्रेट, बड़े, रूलर, उस स्केल, पैमाने की, रैपिंग, टक टक की आवाज ऑन द टेबल, टेबल पर, और टेबल के ऊपर गुरुजी के टक टक की आवाज भी बाहर गली में सुनाई दिया करती थी। बट नाउ, लेकिन अब, आज, इट वॉज आल्सो स्टिल, सब कुछ बिल्कुल शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन, मुझे अपने आप को संयत करना पड़ा, संभालना पड़ा। टू गेट माई डेस्क, मेरी डेस्क पर पहुंचने के लिए। विदाउट बीइंग सीन, बिना किसी के देखे हुए, और बिना किसी के देखे हुए मुझे अपनी सीट पर पहुंचने के लिए अपने आप को संभालना पड़ा, संयत करना पड़ा। बट ऑफ कोर्स, लेकिन निसंदेह, दैट डे, उस दिन, एवरीथिंग, सब कुछ, हैड टू बी एज क्वाइट, बिल्कुल इतना शांत था, एज संडे मॉर्निंग, मानो कि रविवार की सुबह हो। और लेकिन उस दिन सब कुछ इतना शांत था, मानो कि रविवार की क्या हो, सुबह हो। थ्रू द विंडो, खिड़की में से आई सा, मैंने देखा। माई क्लासमेट्स, मेरे कक्षा के साथी, ऑलरेडी, पहले से ही, इन देयर प्लेसेज, अपनी जगहों पर बैठे हुए थे। और मैंने खिड़की में से देखा कि मेरे कक्षा के साथी पहले से ही अपनी सीटों पर बैठे हुए थे। एंड एम हैमल, और मेरे गुरुजी एम हैमल, वॉकिंग अप एंड डाउन, इधर उधर टहल रहे थे। विद हिज टेरिबल आयरन एंड रूलर, अपनी उस महान लोहे की छड़ी को लेकर के। अंडर हिज आर्म, अपने हाथ में, और गुरुजी अपने हाथ में अपने लोहे के डंडे को लेकर के, स्केल को लेकर के इधर उधर टहल रहे थे। आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे दरवाजा खोलना पड़ा। एंड इन बिफोर, गो इन बिफोर, और अंदर सामने जाना पड़ा। एवरीबडी, प्रत्येक के, और मुझे दरवाजा खोलकर सबके सामने जाना पड़ा। यू कैन इमेजिन, तुम कल्पना कर सकते हो। हाउ आई ब्लश्ड, की मैं कितना शर्मिंदा, कितना शर्म से लाल। एंड हाउ फ्राइटेंड, कितना भयभीत आई वॉज, मैं था। और तुम कल्पना कर सकते हो कि मैं कितना शर्म से लाल और कितना भयभीत था। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एम हैमल सामी, एम हैमल ने मुझे देखा। एंड सेड वेरी काइंडली, और बड़ी दयालुता से कहा। एम हैमल ने मुझे देखा और बड़ी दयालुता से कहा। गो टू योर प्लेस क्विकली, जल्दी से अपनी जगह पर जाओ। लिटिल फ्रेंच, छोटे फ्रेंच। वी वर बिगिनिंग, हम शुरू कर रहे थे। विदाउट यू, तुम्हारे बिना, हम तुम्हारे बिना पाठ को शुरू कर रहे थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच, मैं बेंच के ऊपर से छलांग लगाई। एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, और मेरी डेस्क पर बैठ गया। नॉट टिल देन, इससे पहले कि, व्हेन आई हैड गोटेड ओवर लिटिल माई फ्राइट, मैं मेरे डर को थोड़ा दूर कर पाता। और इससे पहले कि मैं मेरे डर को थोड़ा दूर करता, डिड आई सी, मैंने देखा कि आवर टीचर, हमारे गुरुजी ने, हैड ऑन, पहन रखे थे, हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, अपना हरा सुंदर कोट। और इससे पहले कि मैं मेरे डर को दूर करता, थोड़ा बहुत संभल पाता, थोड़ा बहुत नॉर्मल होता, थोड़ा बहुत संभल पास, थोड़ा बहुत अपने आप को कंट्रोल करता, मैंने देखा कि मेरे गुरुजी ने क्या पहन रखा था, हरा सुंदर कोट पहन रखा था। हिज फ्रिल्ड, उनकी वह झल्लरदार शर्ट, कमीज, और उनकी वह झल्लरदार कमीज। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और उनकी वह छोटी काली टोपी, रेशमी टोपी। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, सब पे कसीदाकारी किए हुए। दैट ही नेवर वोर, जिसे वो कभी नहीं पहनते थे। एक्सेप्ट इंस्पेक्शन डेज, सिवाय निरीक्षण के दिनों के, जिसे कि वो सिवाय निरीक्षण के दिनों के कभी नहीं पहनते थे। बिसाइड्स, इन सबके अलावा, इन सबके अलावा, इन सबके अलावा,
द होल स्कूल, पूरा विद्यालय, सीम्ड, प्रतीत हुआ, सो स्ट्रेंज, बड़ा विचित्र, और इन सब के अलावा पूरा स्कूल बड़ा विचित्र प्रतीत हुआ, एंड सोलेम, और गंभीर प्रतीत हुआ। इन सब के अलावा पूरा स्कूल बड़ा विचित्र और गंभीर प्रतीत हुआ। बट द थिंग, लेकिन वह चीज, वह बात, दैट, जिसने सरप्राइज्ड मी मोस्ट, मुझे सबसे ज्यादा चौंका दिया, लेकिन वह बात जिसने मुझे सबसे ज्यादा चौंका दिया, वाज, वह थी, टू सी, मैंने देखा, ऑन द बैक बेंचेज, पीछे की सीटों पर, दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो हमेशा खाली रहा करती थी। लेकिन वह बात जिसने मुझे सबसे ज्यादा चौंका दिया वो क्या थी कि वे पीछे कुर्सियां, वे कमरे के पीछे की सीटें जो हमेशा खाली रहा करती थी। द विलेज पीपुल, गांव के लोग, सिटिंग क्वाइटली, चुपचाप बैठे हुए थे, लाइक आवर सेल्वेज, हमारी तरह है, कि गांव के लोग उस सीटों पर क्या थे, हमारी तरह चुपचाप बैठे हुए थे। ओल्ड होजर, बूढ़ा होजर, विद थ्री कॉर्नर्ड हैट, अपना 3 कोने वाला हैट पहन करके, द फॉर्मर मेयर, पुराना महापौर, द फॉर्मर पोस्टमास्टर, पुराना पोस्टमास्टर, एंड सेवरल अदर्स, और अन्य सभी लोग, बिसाइड्स, इनके अलावा, और इनके अलावा अन्य दूसरे लोग भी वहां पर क्या थे, कुर्सियों पर बैठे हुए थे। एवरीबडी, प्रत्येक व्यक्ति, और प्रत्येक व्यक्ति जो वहां पर बैठा हुआ था, ग्रामीण लोग और छात्र, लुक्ड, दिखाई दिए, सैड, दुखी, सभी दुखी दिखाई दे रहे थे। एंड होजर हैड ब्रॉट, और वह होजर लाया था, एन ओल्ड प्राइमर, एक पुरानी बाल पोथी, क्या लाया था, पुरानी बाल पोथी लाया था, पुरानी बाल पोथी लाया था, ठीक है। थंब्ड, अंगूठे के निशान बने हुए थे, एट द एजेस, किनारों पर, जिसके किनारों पर अंगूठे के निशान बने हुए थे। एंड ही हेल्ड इट ओपन, और उसने इसे खोल करके पकड़ रखा था, ऑन हिज नीज, अपने घुटनों पर, और उसने उसे खोल करके क्या कर रखा था, अपने घुटनों पर रख रखा था। विद हिज ग्रेट स्पेक्टेकल्स, और अपने उस बड़े बड़े चश्मे में से, लाइंग अक्रॉस द पेजेज, उस किताब के पन्नों को पलटता हुआ देख रहा था, उस किताब के पन्नों को पढ़ रहा था। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए मेरे लाल, मेरे पेड़ों, बताओ कोई दिक्कत बेटा, आ गया समझ में यहाँ तक का लेसन? बोलो। कुछ नहीं है, बहुत इजी पार्ट है, ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। समझ में आ रहा है ना सभी के, इजीली बोलिए, ठीक है। तो आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। आगे का जो पार्ट का पोर्शन है वो हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, अलविदा।